Okay, students, let's continue chapter 13, that is photosynthesis in the higher plants. Students, in the previous lecture, we studied about the definition of photosynthesis, and I told you that photosynthesis is a very important anabolic process by which the green plants they synthesize the food from the simple substances like carbon dioxide and water with the help of light energy. And during the process of photosynthesis, beside food, the oxygen is also evolved. So photosynthesis purify the atmosphere also by producing oxygen. We also discussed about the history of photosynthesis, the site where the photosynthesis takes place, and also about the photosynthetic pigments. So these are various pigment students which are involved in the process of photosynthesis. I told you that chlorophyll A is found in all the oxygen evolving photosynthetic plants, and this is the primary photosynthetic पिगमेंट. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट है दैट इज़ क्लोरोफिल ए. इट इज़ ब्लू और ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर, और हमने क्रोमेटोग्राम देखा था जिसमें हमने किस तरह से बैंड्स प्रोड्यूस किए थे. तो वी कैन सी द कलर, द क्लोरोफिल ए इज़ ब्राइट और ब्लूइश ग्रीन इन कलर. Then major pigment act as a reaction center involved in the trapping and converting light energy into the chemical energy. Students, अभी हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए है वो हमारी प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. क्लोरोफिल ए जो है वो एक तरह से एक रिएक्शन सेंटर बनाती है, और बाकी जो दूसरी पिगमेंट्स हैं दैट इज़ क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये सारी पिगमेंट्स जो हैं ये क्लोरोफिल ए को हेल्प करेंगी. ये असेसरी पिगमेंट्स हैं. ये बिकॉज दे डू नॉट directly take part in the photosynthesis, they absorb the specific wavelength of light and they transfer the light energy to the chlorophyll A. So उसको ये सारी जो हैं ये accessory pigments हैं because ये chlorophyll A जो है उसको photosynthesis में help करेंगे, right? Okay. सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है स्टूडेंट्स, अगर हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इट एक्चुअली अकर्स इन द 2 स्टेप्स, right? So it is a 2-step process. The first step जो है it is depending upon the light, and this is known as light reaction, and it is also known as photochemical reaction. So इस ये जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, इसमें एसिमिलेटरी पावर जनरेट होती है. ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है जो एसिमिलेटरी पावर है, और ये जो एसिमिलेटरी पावर है ये इट इज़ जनरेटेड इन द थैलाकॉइड्स. सो सेकेंड स्टेप जो है विच इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट स्टेप इज़ नोन एज डार्क रिएक्शन, और इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. ये जो सेकेंड स्टेप है इट इज़ नॉट डायरेक्टली फॉर दिस प्रोसेस लाइट इज़ नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड, लेकिन जो लाइट फेज के अंदर जो एसिमिलेटरी पावर जनरेट हो रहा है वो सेकेंड स्टेप में यूज़ होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये जो सेकेंड स्टेप है इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोला जाता है. तो डार्क रिएक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वेयर ये जो हमारा लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, मैंने अभी बताया आपको स्टूडेंट्स. जो लाइट रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द थाइलाकॉइड, राइट. वेयरएज जो सेकेंड जो हमारा डार्क फेज जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सो ये 2 हमारे स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. Okay students, in today's lectures we will study about the light reaction, or which is also known as the photochemical phase. Okay. So light reaction जो है student, this includes the light absorption, water splitting, oxygen release, formation of ADP and NADPH. सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस तरह से इस प्रोसेस में लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर स्प्लिट होता है, और जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस ख़त्म होगा. तो मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के साथ ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस. सो हम फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज में देखेंगे जो कि फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का. इसमें किस तरह से वाटर स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, एंड फर्स्ट स्टेप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, और एसिमिलेटरी पावर अभी मैंने आपको बताया कि एसिमिलेटरी पावर जनरेट होगा दैट इज ATP and NADPH, and this assimilatory power is generated in the thylakoids. Okay. So what is light reaction? So light reaction is a process which takes place in the presence of light.
इससे पहले स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को करने से पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसमें स्टूडेंट्स दो सेपरेट पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज जो है, इट इंक्लूड्स द लाइट एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स. अभी मैंने आपको बताया कि एसिमिलेटरी पावर इसमें जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. It involves several complexes and pigments of the complex are organized in two discrete photochemical light harvesting complex. What is LHC? LHC है light harvesting complexes. स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट फेज के लिए हमारे पास दो सेपरेट पिगमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड हैं. उसे हम फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोलते हैं. राइट. सो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों जो फोटोसिस्टम्स हैं उनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, एक उसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक उसके साथ एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है. सो रिएक्शन सेंटर जो है वो एक कोर कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लोरोफिल ए जो है वो एक रिएक्शन सेंटर बनाता है और बाकी जो पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल्स हैं, कैरोटीन्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो असेसरी पिगमेंट्स हैं. सो असेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल ए को हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो जो दूसरे पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे एब्जॉर्ब एनर्जी टू द कोर कॉम्प्लेक्स. सो कोर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जो हमारा क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए जो है वो क्या बना रहा है, क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर बनाएगा. सो ये प्राइमरी पिगमेंट है. उसके बाद जो दूसरे क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल हैं या ज़ैंथोफिल हैं या कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. सो ये जो वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स में, ये आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स बन गया. सो एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो वेरियस ये मैंने डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, सो दे विल एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. और ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इसको वो सोलर लाइट जो है उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू दिस रिएक्शन सेंटर. और रिएक्शन सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल ए है. राइट. सो स्टूडेंट्स, बिकॉज जो अगर हम सिर्फ अगर रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं और असेसरी पिगमेंट अगर हमारे पास नहीं है, सो एनर्जी जो सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप करता है, इट इज़ नॉट इनफ टू इनिशिएट द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन. सो जो असेसरी पिगमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड दे आर हेल्पिंग द मेन पिगमेंट और द प्राइमरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल ए. ओके. So students, light harvesting complex, it is made up of hundreds of pigments molecule which is bound to protein, and this with the photosystem 1 as well as photosystem 2. So I think student, it is clear to you what is photosystem 1 and what is photosystem 2. So these two photosystems are involved in the light reaction of the photosynthesis. ठीक है. Each photosystem has a pigment protein complex. It has all the pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, etc. और ये जो complex बनता है, इसके पास एक reaction center होता है और एक antenna complex होता है. ठीक है. So जो antenna complex के बहुत सारे जो pigments हैं वो light को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे टू द कोर कॉम्प्लेक्स. कोर कॉम्प्लेक्स क्या है, जो हमारा रिएक्शन सेंटर है, दैट इज क्लोरोफिल ए. राइट. ओके. So I think it is clear to you. This is the diagram of the light harvesting complex. So you can see these are the accessory pigments हैं, वो light को absorb कर रहे हैं और and this is the reaction center. This is the reaction center. So these pigments they are absorbing various wavelengths of light और उसके बाद वो उसको transfer कर रहे हैं to the core complex और which is the reaction center. Right students? So ये पूरा जो एक unit बन रहा है, ये हमारा light हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन गया. दिस इज नोन एज LHC और विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू कॉम्प्लेक्स. वन इज़ द कोर विच फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, दिस वन, एंड सेकेंड इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स. ओके. नेक्स्ट. So each photosystem has all the pigments bound to protein except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system, that is antenna. Pigments absorb different wavelength of light for efficient photosynthesis. So photosynthesis के लिए different wavelengths जो हैं light की absorb करते हैं. Students, photosystem 1 जो है, that is photosystem 1 is P700 and photosystem
2 is P680. So photosystem जो 1 है P700 है, this has chlorophyll has an absorption peak at 700 nanometer. So photosystem 1 complex जो है, it contains a single molecule of chlorophyll A, that is P700, special chlorophyll molecule है which absorbs visible light नियर अबाउट 700 नैनोमीटर इन द वेवलेंथ. सो इसका रिएक्शन सेंटर जो है इसको हम P700 बोलते हैं. लेकिन जो फोटोसिस्टम 2 है इसको PS2 बोलते हैं. PS2 कम्प्लेक्स कंटेन्स सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, इसको हम कहते हैं P680. सो 680 ये स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट नियर 680 नैनोमीटर इन द वेवलेंथ. सो इसमें जो सिंगल मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन सेंटर जो क्या होगा वो P680 होगा और इसमें होगा P700. सो दीज आर द टू फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 1 एज वेल एज द फोटोसिस्टम 2. Okay. So process of photosynthesis, we just now we discussed that process of photosynthesis has two phases, the photochemical phase and the biosynthetic phase. The photochemical phase जो है that is known as the light reaction of the photosynthesis, and this phase जो है it involves light absorption, splitting of water, oxygen release and formation of the assimilatory power, that is ATP and NADPH. और biosynthetic phase जो है वो light independent phase है और इसमें जो है हम इस assimilatory power को यूज़ करते हैं for the synthesis of the food. Okay. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, इसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होगा जब हमारा फोटोसिंथेसिस होगा तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, वो अपना लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे. एंड फोटोसिस्टम में क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and it release 2 electrons from the atomic nucleus. और जब electrons वहाँ से higher shell में जाएंगे तो उसको primary acceptors होते हैं जो इस electrons को accept करेंगे, for example ferredoxin. So electron from the ferredoxin, उसके बाद जैसे अभी हम डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, उसके बाद जब वो नीचे आएंगे डाउन हिल आते हैं तो दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट system which consists of cytochromes. Electrons moved in the downhill in terms of redox potential by oxidation reduction reaction. Then finally the electrons reaches the photosystem 1. So students आप यहाँ पे देख सकते हो we are having two photosystems, photosystem 2 and photosystem 1. So यहाँ पे जब light reaction होता है तो light reaction में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जाइज हो गया. एनर्जाइज होके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे और इवन एसेसरी पिगमेंट से भी जो है लाइट, एसेसरी पिगमेंट्स भी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और वो अपनी पिगमेंट जो है अपना जो एनर्जी है वो किसको देते हैं, रिएक्शन सेंटर को देते हैं. ठीक है. सो इसमें दो फोटो सिस्टम शो किए गए हैं. सो रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे तो वो ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब एक्सेप्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास दो पाथवेज होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है. एक पाथवे होती है उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक और एक पाथवे होता है उसको हम कहते हैं साइक्लिक. सो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी शेल पे जाता है और विच मूव टू नियर बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है दे मूव थ्रू टू पाथवेज, द नॉन साइक्लिक एज वेल एज द साइक्लिक. जो नॉन साइक्लिक पाथवे है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नॉन साइक्लिक पाथवे में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, P680 भी होगा और P700 भी होगा. जबकि साइक्लिक पाथवे जो है उसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है और साइक्लिक पाथवे जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट है इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1, दैट इज़ फोटो सिस्टम 1. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है. सो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा रहा है, देन डाउन हिल आएगा, उसके बाद वो दूसरा फोटो सिस्टम जो है दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but they are passed on to the pigment of photosystem 1. So photosystem 1 में अभी हम स्टूडेंट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ अप नहीं हो रहे. सो वो नेक्स्ट फोटोसिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो दे आर नॉट यूज्ड अप बिकॉज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो पास हो रहे हैं एंड देन दे मूव टू द फोटोसिस्टम 1.
So now electrons in the reaction center of photosystem 1, they are also excited when they receive red light of wavelength P700. photosystem 1 क्या है, P700 है. So जब इलेक्ट्रॉन जो है पहले photosystem 2 से एक्साइट हुआ था, उसके बाद जब वो डाउन हिल आए तो जो photosystem 1 है हमारा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिएक्शन सेंटर में वो भी लाइट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो फिर एक्साइट होकर दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जाएंगे. इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड इन द PS1 इज फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2. जो PS1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ, वो किससे फिल हो जाएगा, PS2 से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है घूम के, PS2 से आ रहा है. और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 पास डाउन द हिल और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे NADP टू NADPH प्लस प्रोटॉन. So let's see this diagram, students. We will just, I will try to explain it one by one in a very systematic way. First is splitting of water. What is splitting of water? Student, जब अभी हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक देखेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाएगा, सो वो उस इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से पूरी होगी, क्योंकि ये तो अगर जो नॉन साइक्लिक पाथवे है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहाँ से आएगा, इट इज़ by the splitting of the water. Splitting of water जो है that is associated with PS2, that is photosystem 2. photosystem 2 से इलेक्ट्रॉन जो है वो continuously लूज होते जाते हैं और इसकी कमी कैसे पूरी होती है, they are filled up by the electrons released during the photolysis of the water. So photolysis of water है, water का photolysis हो रहा है, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, राइट. सो वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है तो हमारे पास प्रोटॉन्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन. सो वी नीड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन. और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन फोटोसिस्टम 2. ओके, so what is photophosphorylation? Let us see the process of formation of high energy chemicals, that is ATP and NADPH in the presence of light. सो इसमें हम क्या हो रहा है, हमारे पास हाई एनर्जी केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये प्रोसेस जो है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो इट इज़ नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन. सो इसको इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना रहा है, एसिमिलेटरी पावर बना रहा है, दैट इज ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो फॉस्फोरिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. और ये फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. सो अभी हम फॉस्फोरिलेशन को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो इसमें हमारा जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो 2 तरह की पाथवेज जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगी. सो फर्स्ट इज नोन एज साइक्लिक, बिकॉज रिएक्शन सेंटर जब एक्साइट होता है, सो ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इट विल मूव थ्रू द 2 पाथवेज. सो फर्स्ट पाथवे जो है उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं और सेकेंड जो होती है दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे 2 फोटो सिस्टम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2. और दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं इस पाथवे को हम Z पाथवे भी बोलते हैं, Z स्कीम भी बोलते हैं. तो दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट. और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP और NADPH प्लस प्रोटॉन जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे और ये जो प्रोसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द लैमिलीज ऑफ द ग्रेना. सो थैलाकॉर्ड में होगा. और साइक्लिक जो होता है इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है, सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. इट हैपन्स इन द स्ट्रोमा लैमिली. ये स्ट्रोमा लैमिलीज में होता है और वो लैमिलीज ऑफ ग्रेना में होता है और इसमें सिर्फ ATP सिंथेसाइज होगा. सो जस्ट this is the first type of
दैट इज़ फोटोफॉस्फोरिलेशन, दैट इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो स्टूडेंट इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज़ फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। सो फोटो सिस्टम 2 जो है दैट इज़ P680, अभी मैंने आपको बताया, और फोटो सिस्टम 1 जो है दैट इज़ P700। ठीक है, सो इसमें जो सबसे पहले जो पिगमेंट जो है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सन से। सो इसमें ये P680 है, रिएक्शन सेंटर जो है वो P680 है। सो P6 जो है जब वो फोटो एक्साइट हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुआ और हायर एनर्जी शेल पे ऊपर जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो रिड्यूस हो गया, राइट। सो जो इसमें क्या होता है, जो डोनर, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, डोनर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो एक्सेप्टर जो है वो रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रैवल करता हुआ वो नीचे आएगा और नीचे हमारा फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम 1 है। सो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि जब पिगमेंट्स जो हैं वो अपनी एब्जॉर्ब एनर्जी को फोटो सिस्टम 2 में ट्रांसफ़र करते हैं, सो रिएक्शन सेंटर जो है वो फोटो एक्साइट हो गया और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया और वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर से फिर उसके बाद जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वी हैव क्यूनॉन है, क्यूनॉन प्लास्टोक्यूनॉन होता है, देन साइटोक्रोम्स होते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हैं। सो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ गया और दूसरा फोटो सिस्टम 1 के पास आ गया। सो ग्रीन प्लांट्स के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे पूरा हो रहा है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है उसका फोटोलाइसिस होगा। सो वाटर का फोटोलाइसिस जो होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 4 यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। सो इमीडिएटली जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वाटर्स को, उसको ये जो है अपना कॉम्प्लेक्स जो है उसको एक्सेप्ट करता रहता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारा जो फोटो सिस्टम 2 पे जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 ने से निकला, सो वो किसके पास गया, प्राइमरी रिसेप्टर के पास जाएगा। प्राइमरी रिसेप्टर के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सी दिस, प्राइमरी रिसेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लास्टोक्यूनॉन होता है, साइटोक्रोम होते हैं, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन होते हैं। सो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ठीक है, जो डोनर जो होता है, जो डोनर जो है वो जब नेक्स्ट पास करेगा, सो डोनर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक्सेप्टर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से जो इसमें जो नॉन साइक्लिक होते हैं, तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आ जाता है, फाइनली वो फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 जो है उसको पिकअप कर लेता है। जब फोटो सिस्टम 1 उसको पिकअप करता है तो पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है फोटो सिस्टम 1 के, वो भी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट हो गया, फिर उसके बाद वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। सो इस तरह से जो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, P700 गेट एक्साइटेड। सो ये कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था, फोटो सिस्टम 1 जो है वो P700 है। सो P700 गेट्स एक्साइटेड और वो भी अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट करेगा और इट गोज़ टू रिड्यूस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। सो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम जो P700 से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, वो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरिडॉक्सिन के पास जाता है, जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होती है। सो ये जो रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देती है, NADP को देती है। NADP इज निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स। सो NADP प्लस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लेता है फ्रॉम द फेरिडॉक्सिन्स और प्रोटॉन्स लेता है फ्रॉम द मीडियम पे और इट गेट रिड्यूस्ड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, you can see here the NADP, it get reduced and this results in the formation of NADPH. So in the presence of enzyme फेरिडॉक्सिन NADP reductase. So इस तरह से हमने देखा कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ तो हमारा ATP बन रहा है और NADPH बनता है और हमारे प्रोटॉन्स आर सिंथेसाइज्ड। सो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो वापस नहीं आता बट पास हो जाता है टू NADP,
एंड दिस इज़ द साइक्लिक। साइक्लिक जो है वो स्ट्रोमा लैमेली में होती है, उसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा है, दैट इज़ P700। सो इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है बिटवीन द फोटो सिस्टम और यहाँ पे ATP सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट्स देखा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे भी हमारा ATP जो है वो जनरेट हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिमिलेटरी पावर बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। सो दिस इज़ द साइक्लिक विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेली। तो इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। सो लैमेलीज ऑफ ग्रेना जो है उसके पास फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों वहाँ पे होंगे, जबकि स्ट्रोमा लैमेलीज जो है उसमें फोटो सिस्टम 2 नहीं है और NADP रिडक्टेस भी नहीं है। सो जो साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है उसमें सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगा, नो NADP, नो ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस जो है वो नहीं हो रहा, सिर्फ ATP सिंथेसाइज होगा। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ऑल्सो अकर्स ओनली व्हेन द लाइट वेवलेंथ जो है वो 680 के बियॉन्ड होगी। सो P700 जो है वो फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो, ये नॉन साइक्लिक है, तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, P680, P700। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का कॉम्प्लेक्स है, अभी मैंने आपको बताया था प्लास्टोक्विनोन है, उसके बाद किस तरह से फोटोसाइनिन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये दूसरे फोटो सिस्टम के पास आया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर गया, देन फेरिडॉक्सिन को उसने रिड्यूस कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि फेरिडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहा है उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, फेरिडॉक्सिन जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। सो फेरिडॉक्सिन जो रिड्यूस हो जाएगा वो डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन टू NADP, राइट। सो ये प्रोसेस जो है वो NADP रिडक्टेज जो है वो एंजाइम है, NADPH जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, राइट। और ये हमारा साइक्लिक है, साइक्लिक में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज़ P700। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वापस आ रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो आपका चेन है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो P700 के पास वापस आ जाएगा। और इस प्रोसेस में हमारे पास कोई NADPH नहीं बन रहा, ओनली ATP जो है वो प्रोड्यूस होगा, और इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा because it is cyclic photophosphorylation. Okay. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इसमें जो साइक्लिक है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, इसमें 1 एंड 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, उसमें हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं हमें चाहिए, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, ये सिर्फ ATP सिंथेसाइज करता है साइक्लिक, बट यहाँ पे ATP और NADPH दोनों सिंथेसाइज होते हैं एज एसिमिलेटरी पावर, और ये जो है ये स्ट्रोमा में होता है और दिस टेक्स प्लेस इन द ग्रैनम थैलेकॉइड्स। Okay students, so that's all about cyclic and non-cyclic photophosphorylation. तो students अभी हमने देखना है, the next हमारे पास टॉपिक आ गया, that is chemiosmotic hypothesis। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम देखेंगे कि ATP जो हमारा एसिमिलेटरी पावर बन रहा है, इट इज़ केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज़ टू एक्सप्लेन द फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, सो किस तरह से क्या प्रोसेस है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ADP जो है वो किस तरह से ATP बना रहा है, एनर्जी रिच कंपाउंड जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। सो किस तरह से ये ATP सिंथेसिस हो रहा है इन द फोटोसिंथेसिस। सो इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस विच इज़ लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो रहा है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP. So here the proton accumulation takes place towards the inside of the membrane, that is the lumen. So students, ATP synthesis जो है that is related to the proton gradient accumulation in the thylakoid membrane. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो जो हाइड्रोजन है या जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं इन द थाइलाकॉइड स्पेस। सो जो ये स्टूडेंट्स ये थाइलाकॉइड्स हैं, इनके अंदर का जो ये स्पेस है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं, सो दैट इज़ नोन एज ल्यूमन, और बाहर इसके क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। सो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटॉन्स दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द थाइलाकॉइड स्पेस। सो प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड आफ्टर ईच स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमने देखा जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, तो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो थाइलाकॉइड के अंदर जो ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। देयर इज ए इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द इनर स्पेस ऑफ द थाइलाकॉइड,
और बाहर जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, वो डिफरेंट है प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि बाहर जो है वो NADP जो है उसका NADP रिड्यूस हो रहा है, NADPH बन रहा है, सो बाहर जो है वो प्रोटॉन्स यूटिलाइज हो रहे हैं। सो इनसाइड ल्यूमन जो है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द थाइलाकॉइड एंड आउटसाइड प्रोटॉन्स क्योंकि यूटिलाइज हो रहे हैं, सो आउटसाइड प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है वो लो है। सो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट इज नोन एज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो प्रोटॉन accumulates takes place inside the accumulation taking place towards the inside of the membrane, वो कहाँ होता है, ल्यूमेन। और प्रोटॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, by the splitting of the water and they are accumulated inside the membrane of the thylakoids. So as the electron moves through the photosystem, protons are transported across the membrane. NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ है, वो स्ट्रोमा वाली साइड पे है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेप्टर इट रिमूव्स द प्रोटॉन्स ऑल्सो ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ NADPH प्लस हाइड्रोजन। सो इसके कारण अंदर जो ल्यूमन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है प्रोटॉन्स का, बाहर जो है वो यूज़ हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन कम है। सो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेडियंट डेवलप हो गया, सो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होगा। सो इससे ये जो है एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा फॉर कन्वर्टिंग द ADP दैट इज प्लस हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इनटू ATP that is adenosine triphosphates, and this process is catalyzed by enzyme ATPase। और ATPase एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं है, इट इज़ नॉट परमिएबल टू द प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रोमा की साइड पे जब आएंगे दे विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास एक ATPase एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। सो ये जो एंजाइम है ये इट विल कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। सो chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase। ठीक है, सो ये जो है मेम्ब्रेन में एक्चुअली हम माइटोकॉन्ड्रिया में इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। सो वो एक चैनल फॉर्म कर देते हैं और चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक चैनल बन जाता है जो फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन्स अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। सो ATP सिंथेसिस जो है वो स्ट्रोमा साइड पे होगा। सो लाइट रिएक्शन जो है वो क्या जनरेट कर रही है, वो एसिमिलेटरी पावर जनरेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन यू कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू द प्रोटॉन्स। सो ये जो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये जो ग्रेडियंट बना है ये एक ड्राइविंग फोर्स है एंड इट कन्वर्ट्स द ADP प्लस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इनटू द ATP, राइट। सो ये जो बिकॉज मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, सो ये मूव करेंगे स्ट्रोमा साइड पे थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स। ATPase कॉम्प्लेक्स क्या है, ये F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जो एक चैनल फॉर्म करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, राइट। सो ये डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, ये ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर किस तरह से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सो ये जो है आपका ATPase कॉम्प्लेक्स है, F0 F1 पार्टिकल। सो इसके साथ ये कैटालाइज करेंगे। सो ये जो आपका एक मैंने अभी बताया जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, सो ये ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ADP plus inorganic phosphate into the ATP. So this process is catalyzed by enzyme ATPase जो कि कहाँ है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, राइट। सो इस तरह से हमारा ATP बनेगा। लाइट रिएक्शन जो है वो जनरेट करेगी एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH2। और ये जो एसिमिलेटरी पावर बनेगा इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स इन द डार्क रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो एक सिंगल ATP मॉलिक्यूल जो है उसके लिए 3 प्रोटॉन्स जो हैं वो पास करते हैं ATPase से, तो एक सिंगल ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ द ATP इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज chemiosmotic hypothesis. So thanks for watching. Have a nice day.